हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अर्नी में। आज हम लोग फिर से फिजिक्स के घटना चक्र का दूसरा चैप्टर मापक यंत्रों पैमाने की शुरुआत करते हैं। तो आइए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार का जो फुल फॉर्म हो गया वो हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने में मदद मिलती है। उच्च आवृत्ति के पराश्रवित तरंग यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करके महासागर की गहराई में भेजा जाता है और फिर ये वस्तु से टकरा कर प्रतिध्वनि यानी इको करते हुए लौटती है और जिससे हमें वस्तु की डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फिर से वही आंसर हो जाएगा, सोनार। ठीक है, सोनार का हम उपयोग करते हैं। तो सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तभी बढ़े थे पराश्रवित तरंगों का यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र हो गया ऑडियोमीटर। क्रोनोमीटर से हमें शुद्ध समय मिलता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग ज्ञात करते हैं। ऑडियोफोन का जो व्यक्ति जिनकी सुनने की शक्ति कमज़ोर है उनको ये यूज किया जाता है, श्रवण शक्ति में सुधार करने के लिए यूज किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, अनीमोमीटर में से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो अनीमोमीटर से जो है ये अनीमो से ही नाम से आ रहा है, अनीमो एयर, तो ये पवन की वेग की गहराई करेंगे। पानी के बहाव की गति के लिए क्यूसेक हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता तो वो आपका 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, जो हम लोग कल पढ़े थे। आते हैं छठे क्वेश्चन पे। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति जो है वो अनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर से जल या द्रव का घनत्व नापते हैं। विंड वेन से हमें हवा की डायरेक्शन का पता चलता है कि हवा किस ओर से बह रही है, वो हमें विंड वेन बताता है। बहुत से आपने ये एयरपोर्ट पे देखा होगा कि वो विंड वेन लगाते हैं कि हवा की स्थिति की ओर जिधर हवा बहता है उधर टाइप में वो बलून टाइप का कुछ रहता है, वो उस तरफ घूमकर बहते रहता है, मतलब हॉलो टाइप का रहता है, उसमें हवा घुसा वो उधर की ओर वो डायरेक्शन बताता है हवा का। 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनीमोमीटर सही है, वायु की चाल। अमीटर विद्युत धारा सही है। पैरोमीटर उच्च ताप सही है। टैक्योमीटर दाबांतर नहीं, टैक्योमीटर गलत है, यहाँ पे बैरोमीटर होना चाहिए। टैक्योमीटर जो है एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है सर्वेक्षण उपकरण है, जिससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है अमीटर से नापी जाती है। और इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन में ये गैल्वेनोमीटर दिया रहता तो हम लोग ऑप्शन ई लगाते हैं, एक से अधिक, क्योंकि अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों जो है विद्युत धारा को नापती है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से जो है वो सेल के ईएमएफ का पता करते हैं। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस का पता करते हैं। और वोल्टामीटर से है जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक का क्वांटिटी पता चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी पता चलता है। ठीक है, आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, विभव अंतर बताएगा, सही है। अमीटर विद्युत धारा बताएगा, सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं जब बल्कि विद्युत धारा बताता है। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए थे कि दो है ऐसा जो है जो गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों जो है विद्युत धारा को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है एक संवेदनशील उपकरण होता है जो किसी भी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा की स्थिति को पता लगाता है। ठीक है, पायरोमीटर इसका उपयोग किया जाता है तो उच्च ताप के में प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। क्या पायरोमीटर को जो बोला जाता है पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी बोला जाता है, जो कि 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान नहीं मापता है, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो ताप की वस्तुएं हैं वो विकिरण यानी रेडिएशन उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो
तो इसका प्रयोग करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी बॉडी का वो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और जहाँ तक सूर्य का तापमान, तारों का तापमान मापने के लिए हम लोग पायरोहीलियोमीटर या पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ये विकिरण तापमापी, अभी हम लोग पढ़े थे रेडिएशन वाला, तो विकिरण तापमापी हो गया। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है, तो वो हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। थर्मामीटर से आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग जो मेजर करते हैं वो थर्मामीटर हो गया। तो हम लोग जो असल में अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जिसमें मरकरी का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किससे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। वायु दाब के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। द्रवों का घनत्व जो है आपका हाइड्रोमीटर से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता को मेजर करता है। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो भार को मेजर करता है। और बैरोमीटर जो है वो दाब को मेजर करता है। ठीक है। अब आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। जो हमारे नॉर्मल गाड़ी में जो मीटर होता है असल में उसको ओडोमीटर बोलते हैं, और ये जितनी भी दूरी तय करते हैं वो उसमें बताता है, मेजर करके बताता है। ऑन्डोमीटर जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। अमीटर विद्युत शक्ति नहीं बल्कि विद्युत धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कि ये अमीटर जो है विद्युत धारा मापक यंत्र है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आते हैं ऑप्शन पे, तो बैरोमीटर, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो है वो गैसों का घनत्व बताता है। वायुमंडलीय का दाब बैरोमीटर बताता है। हाइड्रोमीटर से हम लोग जल का घनत्व मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। यहाँ पर छोटा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन करता है ये हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो हम लोग ऐसे ट्रिक बना लेंगे कि हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रो यानी वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रो यानी हाइड्रो में क्या होगा? तो जल होगा, तो जल का घनत्व बताएगा, तो हाइड्रो में जल। और हाइग्रो मतलब आर्द्रता, आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी है क्या होता है? वो ग्रो करता है। ठीक है। गर्मी पड़ता है, ह्यूमिडिटी ग्रो किया, बारिश हुआ, ह्यूमिडिटी ग्रो किया, तो हाइग्रो यानी आर्द्रता हो गया। इसको ट्रिक में याद रखिएगा। आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे, साधारण बैरोमीटर में से कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि साधारण बैरोमीटर में जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग का अधिक प्रचलन है। 21वें नंबर क्वेश्चन पे, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का जो घनत्व है वो लैक्टोमीटर से किया जाता है। हाइड्रोमीटर से अभी हम लोग मान लेते हैं जल का घनत्व, ब्यूटेरोमीटर से दूध में वर्षा, और थर्मामीटर से यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर नहीं, थर्मामीटर जो है वो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बताएगा। बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का होना जरूरी है। आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन में, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व जो है वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता यानी ग्रो करेगा वो हाइग्रोमीटर से हो गया। हाइड्रोमीटर से घनत्व हो गया, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता हो गया। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पे, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्द्रता यानी सीधा
या बिना देखे ऑप्शन मारेंगे हम लोग हाईग्रो, तो हाईग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। हाईग्रोमीटर से नापा जाता है तो क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन की क्वांटिटी को कम ही रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा कंटेंट और बड़ा मिले, इतना क्वेश्चन में नहीं होगा, तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ क्वेश्चन को थोड़ा और डाल लिया जाए। थैंक यू दोस्तों।